एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ाएंगे आपको रैखिक समीकरण यह आपको क्लास 8 स्टैंडर्ड का हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8C में देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आइए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान तरीका होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ ए नंबर, मतलब नंबर हम लोगों को पता नहीं है, साफ साफ कह रहा है कोई नंबर है, उस नंबर का 4/5। अब हम लोगों को नंबर नहीं पता है तो आप लिखेंगे लेट नंबर इज नंबर इक्वल टू एक्स कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा करने से। अब यहां पर क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के अनुसार, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कह रहे 4/5 ऑफ ही नंबर, एक नंबर है इसका 4/5, 4/5 क्या, फिफ्थ ऑफ नंबर, ठीक, इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि यह क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वह जो है नंबर बड़ा है 4/5 ऑफ द नंबर बाई 4। अब कह रहा है कि 4/5 है, लेकिन उसमें जो है कितना 4 अधिक है, ग्रेटर मतलब क्या होता है, अधिक है। तो क्या करेंगे, यह अधिक है तो अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिए, 4/5x इक्वल टू 3/4x प्लस 4। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब इसे इधर लेकर आ जाते हैं, 4/5x जब इधर आएगा तो -3/4x इक्वल टू 4। अब इसका लीजिए एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 16x माइनस 5 × 3 15, ठीक है, अपन 5 × 4 20 इक्वल टू 4। अब 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 1। तो x अपान नीचे क्या है 20 इक्वल टू क्या हो गया 4। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 बना लीजिए, इसका इसमें करेंगे तो x होगा और इसका इसमें करेंगे तो 20 × 4 x इक्वल टू 80, मतलब नंबर आपका आ गया 80 और वही नंबर आपका पूछ रहा था कि नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको नंबर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं स्टूडेंट, समझने के लिए रेशियो से रिलेटेड। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। कह रहा है ए और बी का जो एज है वह 5:7 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 years from now the ratio of their age will be 3:4। 4 ईयर्स मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाएगा वो उसका एज, कह रहा है कि रेशियो में ही 3:4 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रेजेंट एज बताइए, वो किसका भी, बी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है रेशियो में, 5:7।
एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एज किसका दिया है, ए और बी का, मतलब अगर सपोज दैट यह ए का मान लीजिए और यह बी का, तो अगर रेशियो में देखा जाए तो ए रेशियो बी, इन दोनों का एज कैसा है, 5:7, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि रेशियो में दिया है, एक्यूरेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यदि x लगा लेते हैं कॉमन मल्टीपल के रूप में, तो जैसे आप x लगा लेंगे तो इसको रेशियो को अपान में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 5x अपान 7x, कह रहे 4 ईयर्स, तो 4 ईयर मतलब 4 साल बाद दोनों का एज बढ़ेगा, किसी का एज तो रुकेगा नहीं, सबका एज चलता रहता है, तो +4 दोनों में हम कर देंगे। अब कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 से इसमें, 5 4 जा 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 और प्लस 4 3 जा 12, इसे आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 21x माइनस 20x इक्वल टू, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो जब 16 माइनस 12, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसमें से क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू आपको पता चल गई 4, x की वैल्यू क्या पता चल गई 4। अब हमको b का एज पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एज ऑफ b आप क्या माने हुए यहाँ पर 7x, तो 7 मल्टीप्लाई x के पे क्या आ गया 4, 7 4 जा 28 ईयर, YEAR 28 ईयर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको जो है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व